क्या होगा जब हमारे बॉडी में क्लोराइड ज़्यादा हो जाए या कम होने लगे? कभी सोचा है आपने? चलिए इसी को देखते हैं भाई। देखो, क्लोराइड जो होता है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारे बॉडी में ब्लड में, हमारे बॉडी के जो ब्लड होता है ना, ब्लड के सेल और टिश्यू में फ्लूइड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस और नर्व मसल्स फंक्शन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब क्लोराइड हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, जिसको बोला जाता है हाइपरक्लोरेमिया, ठीक है, और कम हो जाए हमारे बॉडी में, उसको बोला जाता है हाइपोक्लोरेमिया, ठीक है, हो जाता है, तो क्या होता है ना, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी को आज हम लोग सिंपल वर्ड लैंग्वेज में समझेंगे। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। देखिए, इसका ये जो क्लोराइड है ना, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ना, जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है? 96 to 160 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर ही इसका नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब हमारे बॉडी में क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, हमारे ब्लड में क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, उसको बोला जाता है, देखिए, हाइपोक्लोरेमिया, ठीक है। जब हमारे बॉडी में क्लोराइड लेवल 96 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है हमारे बॉडी में, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हो सकता है, हम लोग जाता है, वीकनेस होगा या थकान होगा, ठीक है, मसल्स क्रैम्पिंग होंगे, क्योंकि वोमिटिंग और नोजिया हो सकता है, कन्फ्यूजन या इरिटेबिलिटी हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं। बहुत कम केस में ऐसा होता है सीजर्स, लेकिन हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये सीवियर केस में होता है सांस लेने में दिक्कत, लेकिन हो सकता है, ठीक है। ब्लड में जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है, जैसे आपका मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है आपका कुछ कॉमन कॉजेज भी है, जैसे आपका ऐसे कुछ कॉमन कॉजेज है जो कि क्लोराइड कम हो सकता है, जिसको कॉजेज है जैसे कि ज़्यादा वोमिटिंग या डायरिया। अगर ज़्यादा वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है, जिस कारण भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, आपको पता है, जिस कारण आप इलेक्ट्रॉन पाउडर पीते हैं, इसमें क्लोरीन लॉस हो सकता है, ठीक है। डायबिटिक्स, जैसे कोई बीपी की दवाई हो गई, जैसे बीपी, जिनको ब्लड प्रेशर हो गया, उनको कुछ डायबिटीज़ भी दी जाती है, ठीक है। जैसे पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती है डायबिटीज़, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो जाते हैं। बर्न या इंजरी हो तब भी, किडनी प्रॉब्लम हो तब भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे एडिशंस डिजीज में क्या होता है ना, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में क्लोराइड ज़्यादा होने जाए, ठीक है, जिसको बोल देते हैं हम लोग हाइपरक्लोरेमिया। इसको क्या बोलते हैं? जब हमारे बॉडी में क्लोराइड ज़्यादा हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरक्लोरेमिया, ठीक है। देखिए, जब हमारे बॉडी में क्लोराइड की जो लेवल होती है 106 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है ना, तो थर्स्ट, प्यास लगने लगती है, स्वेलिंग, एडमा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, कन्फ्यूजन या फिर रेस्टलेसनेस हो जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं आराम किया हूँ, लेकिन आराम अब किए नहीं रहते हैं, ओके। ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड का जो पीएच होता है वो घट जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, ठीक है। जब ब्लड का पीएच घट जाता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसके कुछ कॉमन कॉजेज है, जैसे आपका हो गया डिहाइड्रेशन, ठीक है, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे क्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ता है, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, वाटर जो लॉस ज़्यादा होगा तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। डिहाइड्रेशन में ऐसा होता है, ठीक है। किडनी फेलियर हो गया, सेलाइन ड्रिप, जैसे 0.9% NaCl का ओवर यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे कि आपका कजिंग सिंड्रोम जो भी हो, कजिंग सिंड्रोम होता है हार्मोनल डिसऑर्डर में, तभी क्लोराइड जो होता है ज़्यादा हो जाता है। सर्टन ड्रग लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर ले रहे हैं, कुछ ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि आपको कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स ले रहे हैं, तभी आपका जो होता है क्लोराइड आयन जो होता है वो ज़्यादा हो जाती है। ये कुछ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, ब्लड टेस्ट करके इसको टेस्ट किया जाता है, जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट पैनल से, ठीक है। जैसे क्लोराइड जो होता है लेवल का पता चलता है कि हाँ, हमारे बॉडी में जो है क्लोराइड जो होता है वो अधिक है या कम है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्लोराइड लेवल और कॉजेज पे डिपेंड करता है। अगर कम क्लोराइड है, अगर आपकी बॉडी में कम क्लोराइड है तो IV फ्लूइड दिया जाता है रूट कॉज के ट्रीटमेंट से। अगर ज़्यादा क्लोराइड हो तो हाइड्रेशन के डायरेटिक्स या फिर डायलिसिस अगर सेवियर हो तो। अगर सेवियर आपका क्लोराइड की मात्रा अपने बॉडी में सेवियर हो जाता है तो फिर डायलिसिस भी दिया जा सकता है, डायरेटिक्स या फिर डायलिसिस भी दिया जा सकता है, ओके। यहाँ पे समरी इन वन लाइन में देखते हैं कि क्या समरी। देखिए, क्लोराइड जो होता है ना कम होगा तो वीकनेस होगा, क्रैम्प्स होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए हमारे बॉडी में तो कन्फ्यूजन होगा, थ्रस्ट, एसिडोसिस, ओके। हर केस में जो होता है ना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट और पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में क्लोराइड और कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद से आप चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है, इसी वीडियो को जस्ट कमेंट में डाल दूंगा, या फिर जो कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं, वहाँ पे आप जाकर के भी MCQ लगा सकते हैं इस वीडियो के बाद, ओके। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।